बिहार का कोटा यानी कि महेंद्रू का इलाका, अशोक राजपथ का इलाका, जहाँ पे हज़ारों लाखों छात्र जो हैं वो अपने ज़िंदगी, सरकारी नौकरी और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भविष्य बनाने के लिए आते हैं। लेकिन कई सालों से इन सारे छात्रों की ये मांग है या उनका उनका दर्द है कि यहाँ पेपर लीक हो जाता है, एग्ज़ाम डिले हो जाता है और इस तरह से वो लगातार एक तरह से उस चक्की में पिसते रहते हैं अपने भविष्य को निर्माण करने के लिए। तेजस्वी यादव ने इस बार दावा किया है, उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार आएगी तो सबको सरकारी नौकरी देंगे। प्रशांत किशोर कुछ अलग दावे कर रहे हैं, बीजेपी तो कह ही रही है, नीतीश कुमार कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरियाँ वो बांटेंगे। तो हमारे साथ कुछ छात्र हैं इस महेंद्रू इलाके के, इनसे जानते हैं कि क्या इनकी उम्मीदें हैं और क्या कर रहे हैं। आप बताइए कि सबसे पहले आप बताइए अपना नाम और क्या कर रहे हैं आप, अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मोहम्मद शादाब खान हाँ। एसआई की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई की। ओके। जो ये इलेक्शन जो हो रहा है उस टाइम में सब वादा करता है, बड़े बड़े वादा करते हैं। देखिए, जब तेजस्वी दो करोड़ का मतलब बोला था कि हर एक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, तब बीजेपी पूछ रहा था या और जो मतलब मीडिया साथियों से पूछ रहा था कि इतना नौकरी आप दे कैसे पाइएगा। वो जब अनाउंसमेंट करते हैं उनके कुछ दिन के बाद नीतीश कुमार अनाउंसमेंट करते हैं कि 1 करोड़ नौकरी देंगे। वो कहाँ से 1 करोड़ नौकरी दे पाएंगे, मुझसे भी पूछना चाहिए। उसके बाद और प्रशांत किशोर, सबसे अच्छी सोच हमको प्रशांत किशोर की लगती है। वो प्रशांत किशोर की अच्छी सोच क्या लग रही है? प्रशांत किशोर वो मुद्दे पे बात करते हैं जिससे कि बिहार का मतलब दशा दिशा चेंज हो सकता है। बिहार के मतलब मजदूरों की बात करते हैं, जो लोग आ रहे हैं छठ में वो बाहर न जाए, जो बच्चा बेरोजगार है वो रोजगार उसको मिले, और सभी जो देश में है मतलब जो गंभीर मुद्दा है उस पर बात करते हैं। तो और कुल मिला के प्रशांत किशोर को वोट करेंगे? प्रशांत किशोर अच्छा नेता है, वोट करना चाहिए उन्हीं को। आप करेंगे नहीं करेंगे? जी मैं करूंगा, जरूर करूंगा प्रशांत किशोर को। तो इस बार आप बदलाव के लिए वोट करना बदलाव के लिए बिल्कुल बदलाव करना जरूरी है, क्योंकि अभी जो सरकार है वो हाईजैक सरकार है, किसी में ना एकता है ना कुछ है। कोई अपने मन से कुछ काम कर रहा है, कोई अपने मन से काम कर रहा है। बीजेपी को तो वोट देना ही नहीं चाहिए। नीतीश कुमार, क्यों बीजेपी को क्यों वोट नहीं देना बीजेपी चाहिए? आज तक कुछ किया ही नहीं है। हम लोग जब यहाँ तैयारी करते हैं, जब किसी मतलब परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, हम लोग सरकार से मतलब वहाँ पे उसका विरोध करने पहुंचते हैं तो सिर्फ लाठी चलती है। अब वही जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जब उससे पूछा जाता है कि बिहार में इतना लीक पेपर होता है, तो बोलते हैं एक भी पेपर लीक नहीं होता। जब उनको ये पता नहीं है डिप्टी सीएम को कि बिहार में कितना पेपर लीक हुआ, तो उसको वोट देने से कोई फायदा है? अभी बताइए। पिछली बार आपने किसको वोट किया था? हम वोट नहीं थे, पिछली बार वोट वोट नहीं नहीं किया। थे। चलिए आप बताइए कि आपके दिमाग में क्या है, आप इस बार किसको वोट करेंगे और क्यों वोट करेंगे? आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है? मैं तो अभी वोट नहीं दूंगा, मैं वोटर कार्ड नहीं बना है अभी। अच्छा, ओके। लेकिन एक जैसे कि मतलब रील देखते तो रील में आता है जैसे कि साउथ में जैसे कि कंपटीशन कराते हैं अलग अलग मतलब दूसरे पार्टी से दूसरे पार्टी से। बिहार में क्या है कि एक चलता है तो एक ही चलता रहता है। कंपटीशन कराइएगा तो एक बदलाव होगा। एक है आरजेडी है तो आरजेडी है, बीजेपी है तो बीजेपी है। ऐसा करना चाहिए, इससे जनता लोग कंपटीशन कराना चाहिए दोनों सरकार में। इससे उससे कंपटीशन कराओ, बीजेपी की आरजेडी को, ऐसे मतलब कंपटीशन कराते हर बार बदलते रहो सरकार। जैसे साउथ में बदलता है तो देखते हैं वहाँ पे देखते हैं डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, वही बिहार में कराना चाहिए बस, और यही होना चाहिए। और तो वोट ऐसे हम दिए नहीं है अभी तक। आप कहाँ के रहने वाले हैं? दरभंगा जिला। दरभंगा जिला के जी। रहने वाले हैं। तो इनकी एक जो बात है वो काफ़ी रिमार्केबल है। वो कहते हैं कि हाँ, दरभंगा के साथ ना दो पक्षी विवाद होता है। जो दरभंगा का साइड का एरिया है, जो मिथिलांचल कहलाता है, वहाँ तो बीजेपी वाला काम नहीं करता। और जो नालंदा जिला के इधर पूरा उधर विकास होता है। आप इधर देखिए ग्लास का ब्रिज बनता है, यहाँ पे एक से एक हाईवे बनता है। जब उधर जाइएगा तब आपको चचरी वाला पुल मिलेगा। सहरसा ये सुपौल पूरा बाढ़ में दह जाता है, कोई सरकार वहाँ देखने नहीं जाता है। चाहे वो संजय सरवागी वहाँ का नेता है, और ये संजय झा है, और भी सब जो बीजेपी का बराबर है, संजय कुमार झा है, और ये जीवेश मिश्रा। संजय झा ने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है, करता तो अभी भी सुपौल सहरसा की तरफ देखिएगा पूरा बाढ़ से ग्रसित इलाका है। न कुछ वहाँ विकास होता है, न कुछ अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल है। एक डीएमसीएच बन रहा था, वहाँ भी वो लोग का मतलब है। कई सालों से बन रहा है ये कहानी, तो मैं कितने सालों से सुन रहा हूँ कि वहाँ पे एम्स बन रहा है। एम्स बन रहा है ना, अभी उसमें भी बोलता है कि बीजेपी वाला हम करवा रहे हैं, और वहाँ का लोकल नेता बोलता है कि मतलब जो कांग्रेस वाला है कि हम लोग मतलब वो करके करवा रहे हैं। लेकिन अभी जमीनी स्तर पर वो भी नहीं हो। आपको क्या लगता है इस चुनाव में आप किसे वोट करेंगे और क्यों करेंगे? हमारी सोच तो इस साल सरकार बदलने वाली है, और तेजस्वी यादव आरजेडी का जो सीएम बनेंगे। और हमारे क्षेत्र में हमारा घर सिवान हुआ, और सिवान से रघुनाथ बढ़िया प्रखंड, वहाँ से अभी फ़िलहाल अरुण कुमार गुप्ता को सीट मिला है, हम लोग उसी को वोट करेंगे। मतलब आप आरजेडी को वोट करेंगे? आरजेडी को। क्यों आरजेडी को क्यों वोट करेंगे? क्योंकि हम लोग आरजेडी, इससे पहले भी हम लोग यहाँ आरजेडी थी, और आरजेडी हमारे एरिया में अच्छा खासा काम कर रही है। सरकार जिसका भी हो, लेकिन आरजेडी को हम लोग वोट करते हैं। अच्छा जी। और क्या आपकी तेजस्वी यादव में क्या बातें आपको अच्छी लगती है जिसके कारण आपको लगता है, या सिर्फ जाति वाला एंगल है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे तो मैक्सिमम 17 महीना में 1 लाख समथिंग उन्होंने नौकरियाँ दिया, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त में भी वो अपनी सोच को बदलेंगे।
आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और क्या उम्मीदें हैं आपको? हम तो जनरल का तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन हमारा एमसीए चलता है, सेमेस्टर सेकंड थर्ड सेमेस्टर हुआ, और इसके बाद हमारा एमसीए कंप्लीट होगा। एमसीए कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? एमसीए कंप्लीट होगा तो स्टेट का एग्ज़ाम देना है, उसके बाद नौकरियाँ और बीपीएससी का तैयारी किया जाएगा। आपको उम्मीद है कि नौकरी मिलेगी? इंशाअल्लाह उसकी सरकार होगी तो नौकरी ज़रूर मिलेगी। तेजस्वी की जिसकी सरकार होगी। सरकार होगी तो जी, क्योंकि उसकी सोच कुछ और है। चलिए आप बताइए कि क्या है आपकी उम्मीदें और क्या इस बार के चुनाव में किसको वोट करेंगे? इस बार तो जन शिवराज को ही आना चाहिए, क्योंकि जैसे भैया ने बताया कि वो हर साल ये चेंज होते हैं सीएम, इधर भी वैसा ही होना चाहिए। और वो बंदा मुद्दा वाला बात बोलता है और स्टूडेंट के लिए काफ़ी कुछ सोचा है। तो मेरा ये है कि जन शिवराज को ही वोट। अब इधर हमारे साथ और दो छात्र हैं। आप बताइए कि क्या है, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और इस बार के चुनाव में क्या आपका मुद्दा है, किसको वोट करेंगे? मैं तो सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करता हूँ, और मेरा जो चुनावी प्रिपरेशन करता हूँ मतलब आप तो ऐसे बोल रहे हो कि ये उद्योग धंधा इंडस्ट्री है कि मतलब आप कई सालों से क्या कर रहे हैं? ना, मैं प्रॉपर पीसीएस की प्रिपेयर करता हूँ, पीसीएस के लिए। तो चुनावी मुद्दा क्या है? जीवन जीने के लिए मूलभूत आवश्यकता, विद्यार्थी जीवन हो या मानवीय मूल्य को जो जरूरी आवश्यकता की चीज़ें हैं, वो है रोज़गार, महंगाई कम हो, शिक्षा व्यवस्था सही हो, बाकी चीज़ें तो बिजली पानी मूलभूत आवश्यकता में ही आता है। तो अगर मैं कहूँ कि मैं किसको वोट दूंगा, तो मेरा एक फंडा ये है कि मैं आरजेडी का जो भी देखा हूँ प्रोस्पेक्टस, अकॉर्डिंग टू माई मतलब आई माई सेल्फ, अगर हम उसको रिवील करेंगे तो हम महागठबंधन को वोट देना चाहते हैं। क्योंकि अभी हाल में देखें इकोनॉमिक सर्वे आया था बिहार का, तो हम लोग उसको रीड करते हैं, तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 0.8%, जो अशिक्षित है। आज जो शिक्षित है उसका है 15 to 19, मतलब 15 से 19% रेट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो इस पे काम करेगा तो हम युवाओं को रोज़गार मिलेगा। और बेरोज़गारी दूर करना प्रमुख मुद्दा, फर्स्ट प्रायोरिटी रहा महागठबंधन का, और हम लोग वही चाहते हैं। क्योंकि हर परिवार से अगर एक रोज़गार मिल जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाता है, तो समझिए कि मतलब महंगाई झेलना आसान है उसके लिए। बिजली पानी या आपको लगता है कि जो 2.5 करोड़ लोग हैं बिहार में, उनको सरकारी नौकरी देना संभव है किसी भी सरकार के लिए? हम सरकारी नौकरी ही रोज़गार का एक माध्यम नहीं हो सकता है। हम बोले किसी भी परिवार को एक ऐसा रोज़गार मिले जो उसको महंगाई, बेरोज़गारी का मार, जैसे मूलभूत आवश्यकता पूर्ति नहीं होता किसी भी परिवार को, वैसा रोज़गार मिले जो पूर्ति मतलब पूर्णतः हो जाए परिवार में, कहीं परेशानी नहीं झेले। अभी ज़्यादातर परिवार देखिए, अभी भी एनसीआरबी का रिपोर्ट आया, मैक्सिमम 58% रिपोर्ट ऐसा था बिहार का जहाँ तक परिवार का मतलब मैक्सिमम युवा नशा में लिप्त है, एजुकेशन सिस्टम से दूर है। तो सब इकोनॉमिक देखिए तो बहुत डेप्थ जा चुका है। परिवार का आय, आर्थिक आय 1,00,000-1,50,000 रुपया है पर वार्षिक आय, पर कैपिटल इनकम का तो मतलब सबसे बैड स्टेज पे है बिहार। तो इस ठीक है, आप बताइए कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और क्या है? सर्विस स्टेट पीसीएस कर रहे हैं। जैसा कि ये बताया है कि महागठबंधन सरकार या आरजेडी, तो उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ये बोला ना हर घर में नौकरी नहीं दिया जाता, वो बात सही है। लेकिन हम लोग का बिहार इतना पिछड़ा क्यों? इंडस्ट्रियल एरिया पे काम किया गया। अगर हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो चीनी मिल था, अंग्रेजों के समय से बनाया गया, क्या वो आज चल रहा है? सब बंद है। इंडस्ट्रियल एरिया पे काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम लोग का यही है कि हम लोग पढ़ लिख के अगर कुछ एसडीएम बन रहे हैं तो आगे बात करेंगे इस पे कि हम लोग के इस पे इंडस्ट्रियल एरिया पे काम करना चाहिए प्रॉपर हर ज़िले में कुछ ना कुछ। आज देखते हैं मुंगेर में गन को लेके बदनाम है। क्यों बदनाम है? क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया उस तरह का वर्क नहीं दिया गया जैसे वो लोग काम कर रहा था मतलब मीर कासिम के समय पे, तो वहाँ प्रॉपर नहीं हो पा रहा था ये कि हम लोग दूसरे नीतीश जी की सरकार है 20-25 सालों से, उन्होंने बिहार को वो कहते हैं कि जंगल राज से बाहर लाया, डेवलपमेंट के बहुत सारे जो काम थे उन्होंने किया। तो आपको क्या उम्मीद है कि उन्होंने रोज़गार इंडस्ट्री लाने में कोताही किया, ला नहीं पाए? देखिए कुछ किए भी हैं, कुछ गलत भी किए हैं। जैसे कि बहुत हम नीतीश सरकार में क्या कि लड़की को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, हम लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि लड़कों पे ध्यान उनका नहीं है? हम लोग का बहुत कम रेशियो दिख रहा है, क्योंकि हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अब लड़की को प्रॉपर आरक्षण दे के ये किया जा रहा है। हम लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं और उस तरह का लाभ नहीं मिल पा रहा, और लाभ चाहिए भी नहीं, लेकिन कम से कम यूथ को मोटिवेट तो करे। मतलब लड़की को इस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा। आज देखिए बिहार पुलिस में महिला सबसे ज़्यादा हो गई है। क्यों? तो यूथ हम लोग का क्या है प्रॉपर कि कुछ वर्क करे। जैसे मुंगेर में इंडस्ट्रियल एरिया का बहुत ज़रूरत है। जैसे सिगरेट चुनाव में आपने वोट किया था? वोट किए थे, किसको किया था? प्रॉपर आरजेडी को ही किए थे, क्योंकि यूथ है। प्लस हम लोग को अभी देखिए कि उप मुख्यमंत्री जो रहे
प्रॉपर मतलब ये लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव, तो प्रॉपर इस पे काम किए ना, TRE 1 2 3 4 प्रॉपर देखिए वैकेंसी आया है, तो इस पे अच्छा मतलब मेंटेनेंस किया गया है। प्रशांत किशोर के बारे में क्या ख्याल है आप लोग का? प्रशांत किशोर अभी नई न्यू एंट्री है उसका, तो ऑल उस पे देखिए proper नहीं जन स्वराज पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, मतलब महागठबंधन का जो हो, बीजेपी का एनडीए हो और जन स्वराज हो, कोई भी विद्यार्थी से पूछिए, कोई प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ा है। जिसको आया रील देखा, शॉर्ट वीडियो देखा, आके बयान दे दिया। हम सब कोई का प्रोस्पेक्टस पढ़े हैं, तो ऐसा नहीं है हम कि महागठबंधन का जब 17 महीना सरकार रहा तो उस समय चीनी मिल का तेजस्वी यादव को एक बार भी याद नहीं आया। 17 महीने एक स्टेप भी अगर लेता तो आज अगर बोलता ये चीनी मिल पे तो बात मानने वाली थी। 17 महीना जब आपकी सरकार चली गई तो आप चीनी मिल आपको याद आता है। जब दरभंगा से हैं, दरभंगा में जो नेता जहाँ से दरभंगा का जिला अध्यक्ष है वहाँ के उसके होम टाउन में मर जाता आदमी, दिन दिहाड़ गोली मार देता है, एक बार ही नहीं पहुँचता उसके क्षेत्र में, तो उस नेता से हम क्या उम्मीद करेंगे बताइए। पूछिए इनसे कि चीनी मिल पे काहे ने 17 महीना में एक बार भी ध्यान दिए। अब एक सवाल और जहन में आता है कि आप लोग किस समाज से हैं? हम तो समाज मतलब समाज तब सामूहिक रूप में समाज का हिस्सा है। अब रिलीजन पूछिएगा तो मुस्लिम है, पूरे हॉस्टल ही मुस्लिम का है, और कास्ट साइंस कास्ट के आधार पर देखिएगा तो हर कोई अलग अलग कास्ट का होगा। तो ये सब चीज़ें नहीं है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, अब सही गलत का परख नहीं कर पाए तो दैट इज़ आई एम नॉट गुड। तो आप इतना नहीं कर पा रहे आप में ये पार्टी पार्टी का कोई मेंबर है, अध्यक्ष हैं, चीफ हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम एग्ज़ाम देते हैं। अभी हाल में मेरा इंटरव्यू भी होने वाला है PCS के लिए। तो मेरा कहना ये है कि आप किसी का प्रोस्पेक्टस पढ़िए और आप पिछले कई वर्षों के आधार को देखिए। एक चीनी मिल ही मुद्दा नहीं हो सकता है। आप अपना देखिए, आप वोट कर रहे हैं, आप ओवरऑल देखिए, रिव्यू करिएगा। आपका प्रशांत किशोर CM बन जाएगा तो इसके परिवार से का मतलब उपराष्ट्रपति या उप मुख्यमंत्री थोड़े बन जाएगा, या RJD से बनेगा तो मेरे परिवार से कोई नहीं बनेगा। हम स्वयं देखेंगे इंडिविजुअल, किसी भी परिवार में एक व्यक्ति का सफल होना कितना ज़रूरी है उस परिवार से पूछिए जो यहाँ रह के किसी लड़का को 8-10 हज़ार रुपया कितना मुशक्क़त से भेज रहा है। ये चीज़ को नहीं समझ पाएगा तो ग्रोथ ही ना हो पाएगा। आप इंडिविजुअल सोचिए मच बेटर, नहीं सोचिए मच बैड। अच्छा एक बात बताइए कि आप सारे लोग इसमें मुस्लिम हैं? अच्छा, तो ये अच्छा नॉन मुस्लिम कौन है? अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोग मोदी जी को क्यों नहीं वोट कर रहे हैं? मोदी जी काम ही नहीं किया, उसका पार्टी का कोई काम ही नहीं किया है तो क्या ही वोट किया जाए। अच्छा। खाली धर्म की राजनीति करता धर्म है। की राजनीति करते हैं क्या है? जी वही बात है, वही बात है। जी और बिहार का जो उसका जो कैंडिडेट सब एक को तो सही पढ़ा लिखा है ये नहीं है, सब जाहिल अनपढ़ है। सबको किसी को डिप्टी CM बना दिया, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है सब। आप बताइए। सेम ही वही जातीय मुद्दा, और क्या बोलेंगे। अच्छा, वही क्या और। धन की राजनीति करते हैं? हाँ, धर्म की राजनीति यही मतलब, और कुछ भी होते हैं तो मतलब हिंदू और मतलब हिंदू मुस्लिम, मुसलमान कुछ हिंदू मुस्लिम टॉपिक मतलब उठा ही देते हैं। कुछ आप भी हो। बताइए। जी वही कहना है, ऐसे राजनीति ज़्यादा होता है अच्छा, यूपी में। आप वोट किसको करेंगे इस बार? इस बार से हम झारखंड के हैं। अच्छा। धनबाद। अच्छा, ओके, ठीक है। तो बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं यहाँ पे, खास करके उसमें मुस्लिम समुदाय के ज़्यादातर विद्यार्थी हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि जो रोज़गार का जो संकट है वो सबसे बड़ा संकट है बिहार में, और एम्प्लॉयमेंट कैसे लोगों को मिले, जनरेट हो, इंडस्ट्री कैसे बिहार में आए, ये किसी भी सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन इसमें ढेर सारे छात्र हैं, कुछ जनसुराज को वोट करना चाहते हैं, कुछ महागठबंधन को करना चाहते हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब एक्चुअल में जब वोट पड़ेगा तो किसकी स्थिति मजबूत होगी। शंकर अनिमेश, पटना।